आपने एक कथा आती है भक्तमाल में, सजना कसाई। एक कसाई था जिसका नाम था सजना, और वो सजना जो कसाई था नित्य प्रति सालग्राम भगवान से मांस तोलता था। पहले तराजू होते थे, 2 पल्ले वाले उठाने वाले तराजू थे। एक तराजू पर सालग्राम भगवान को रख देता था और दूसरे तराजू में मांस तोलता था, ऐसे पल्ले में रख कर जिसको जितना भी देता था उसी से तोलता था। 1 किलो देना है या 500 ग्राम देना, जितना भी देना है। एक वहां से संत गुजर रहे थे। संत ने देखा सालग्राम भगवान से ये मांस तोल रहा है। संत उसके सम्मुख गए और कहने लगे, अरे सजना, तू ये कर क्या रहा है? ये सालग्राम भगवान है, तू उससे मांस तोड़ रहा है, वो भी गाय का मांस तोड़ रहा है। कितना घोर अपराध कर रहा, अन्याय कर रहा है तू। चल तू इसको मेरे को दे। और संत ने डांट लगाई और सालग्राम भगवान को वहां से ले आए। अपने आश्रम पर गए। आश्रम पर जा करके और संत ने आज सालग्राम भगवान को पंचामृत से नहलाया, पंचकव्य से नहलाया, गंगा जल से अच्छी तरह से नहला करके शुद्ध किया, इत्र लगाया। वहाँ बाबा ने सालग्राम भगवान पर चंदन लगा दिया और मोटे से फूलों की माला सालग्राम भगवान के ऊपर पहना दी। एक तुलसी का पत्र भी रख दिया और माला लेके बैठ गए। प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रभु उस कसाई ने तुम्हारे साथ में बहुत अन्याय किया है, प्रभु उसका बदले का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। आप यही रहना, रोज भजन करते हैं एक चित्त होकर के। मेरे गोविंद ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, अरे महात्मन, तू मेरे को जहां से लेकर के आया था वहीं पहुंचा दे। तेरी इस माला में, इस चंदन में वो आनंद नहीं, तू मेरे को वहीं पहुंचा दे। तो आज वो संत कह रहे हैं, प्रभु तुम कहां जा रहे हो? वो कसाई है, वो तुमसे मांस तोलता है। बोले नहीं, जो वो मांस तोलता है ना, वो नेम से तोलता है। वो जब मांस तोलता है तो कीर्तन करता है, और जब मांस को तोलता है, पल्ला ऊपर उठते हैं ना, तो मेरे को उसमें पल्ले में लुढ़कता हूं ना इधर से उधर, तो मेरे को बहुत झूला लगता है। वो नेम से मेरे को झुलाता है, तू मेरे को वहीं पहुंचा दे। तो आज संत गए, सालग्राम जी को वहां से उठाया सिंहासन से, और आंखों में आंसू है, और जाकर के सजना कसाई के हाथों में ठाकुर जी को सौंप दिया, सालग्राम भगवान को सौंप दिया और कहा, लो आप संभालो। बोले क्यों? बोले भगवान तुमसे प्रसन्न हुए, उन्होंने मेरे को स्वप्न में कहा है गुणों पर रीझ जाएं, उनकी कोई मालूम नहीं पड़ती। मेरे प्रभु, मेरे गोपाल, तुम्हारे फल मिष्ठान मेवा के भूखे नहीं है, उस माला के, उस धूपबत्ती के भूखे नहीं है। भगवान तो एक भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। आज वेदव्यास जी महाराज अपनी जब कथा सुनाने लगे, कथा देखो, कोई भी संगीतकार भजन सुनाए, उसको वहां सुनाते भी मालूम पड़ जाएगी किन किन भाइयों को मेरा भजन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। मैं कथा सुना रहा हूं तो मेरे को यहां से सबकी मालूम है कौन कौन को मेरी कथा अच्छी लग रही है, किन किन को नहीं लग रही, मालूम पड़ जाता है। तो आज वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, नारद जी ने कहा, सुनो, आप एक कार्य करो, आपने इतने ग्रंथ लिख दिए तो एक ग्रंथ और लिखो। बोले क्या? कि श्रीमद् भागवत का लेखन करो। वेदव्यास जी कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, इतने ग्रंथ लिखने से